वेलकम प्यारे डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपका जो पेपर होने वाला है अब 15 तारीख को आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके लिए 15 अक्टूबर को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पेपर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 आपके सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 23 पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पर 75 नंबर का ये आपका पेपर आएगा। कितने नंबर का? 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके बाद यहाँ पर मैं आपके लेके आया हूँ सेट ए लेकर आया हूँ, सेट बी भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, सेट बी और आपको सेट सी बताया जाएगा। अगर आपने तीनों सेट देख लिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो आपका पेपर 75 में से 75 तक फंस सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा आपके अगर तीनों सेट आपने देख लिया। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ 75 में से 75 आ जाएंगे आपके पास। तो शायद चाहे तो ए सेट पहुँचे, चाहे आपके पास बी सेट पहुँचे, चाहे सी, तो आपको तीनों ही सेट आपने कवर कर लिए तो आपके अब तो नंबर 75 में से 75 ही आएंगे। क्योंकि आपको तीनों सेट कर लिया, आपके पास कोई सा भी सेट आया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ये पेपर बताने वाला हूँ, इसके आपको साथ में सभी को उत्तर भी बताऊँगा, उत्तर। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में, तो आपको उस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी की पूरी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और जो भी छात्र हैं इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या जो बहुत दिनों से इस चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि पहले की तरह यहाँ पर भी हमने आपके पेपर में से पीडीएफ बना रखी है और आपको साथ में उत्तर बताए जाएंगे। बिल्कुल देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पर 6 नंबर में ये दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं? 1689, 1789, 1889, 1989। तो आप कलर देख के भी समझ गए होंगे। तो इसमें से आपका जो उत्तर कौन सा रहने वाला है? तो 1789 वाला आपका उत्तर सही रहने वाला है। कौन से? बी नंबर का आपका 1789 सही उत्तर है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। जो 15 अक्टूबर का आपका पेपर होने वाला है, 15 अक्टूबर को जो आपके पेपर होने वाला है, बिल्कुल वही पेपर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक और बात आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के आपको साथ में क्या उत्तर बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल संपूर्ण उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपका जो पेपर है किसका है? सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है, सोशल साइंस का आपका पेपर है। इसके बाद आपको क्या दिया है? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं? आपको सोलिनिनो, ठीक है, और नेपोलियन, लुइस सोल्वा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको क्या दिया? पहला ऑप्शन क्या है? मुसोलिनो, नेपोलियन, लुइस सोल्वा, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर इसका जो उत्तर सही रहेगा कौन सा है? लुइस सोल्वा। लुइस सोल्वा आपका उत्तर है। अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर ज़रूर कर दो इस वीडियो को। अगर आपको एंड में है वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप अनलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया है? तट, प्रायद्वीप, और इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया था? द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको जो उत्तर आएगा आपका क्या? तो उत्तर में से आपका क्या रहेगा? इसका आपका उत्तर रहेगा प्रायद्वीप। तो यहाँ पर ऐसे पूछा है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से क्या समुद्र से घिरा हो तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो ये 3 ओर से घिरा हो, जैसे कि आपका एक स्थल है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एक स्थल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो, इस तरफ से भी अगर पानी से घिरा है, ठीक है, इस तरफ से भी पानी से घिरा है, और आपके बीच में है, ये भी आपका क्या पानी से घिरा है। ठीक है, पानी से घिरा है,
और आपका इस तरफ भी पानी से घिरा है, ठीक है, इस तरफ भी आपको क्या पानी से घिरा है। और आपको यहाँ पर क्या है, एक क्या है, आप यहाँ पर क्या समझ लो, यहाँ पर क्या जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर आप समझ लो, या एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक टापू है, ठीक है, ये 3 ओर से पानी से घिरा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये पानी से घिरा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये प्रायद्वीप कहलाएगा। और यहाँ पर आप समझ लो एक बीच में आपका क्या है, टापू है, ठीक है, ये आपका पूरा टापू है और ये आपको चारों ओर से पानी से घिरा है, कितने, चारों ओर से, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो वो क्या कहलाता है, वो ये द्वीप अकेला कहलाता है। वो ये क्या कहलाता है, जैसे कि इसमें ऑप्शन भी दिया था, वो ये क्या कहलाता है, वो ये द्वीप कहलाता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही रखना है, अगर अलग अलग सेट में आप पूछ लिया जाता है जी। ऐसे ही सेट आ रहे हैं आजकल जो आपके जिले वाइज सेट भी दे रहे हैं, तो किस में आपको द्वीप पूछ लिया, किसी में आपको प्रायद्वीप पूछेंगे। इसके बाद क्या पूछा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, क्या है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा और आपको खासी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर रहेगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का आपको कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगिरी। संपूर्ण उत्तर आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल पूरे के पूरे उत्तर बताए जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपका एकदम सही उत्तर रहेगा। इसके बाद क्या पूछा आपको, इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है, इनमें से कौन क्या स्थायी पूंजी नहीं है। देखो, बीज, मशीन, जनरेटर और आपको औजार, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपका जो उत्तर रहेगा एकदम सही, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बीज। बीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन अस्थायी और कार्यशील पूंजी है, इनमें से कौन इस अस्थायी और कार्यशील पूंजी है। तो ऑप्शन आपको क्या दी गई थी इस पेपर में, नगद रुपया, जेनरेट, टरबाइन, थ्रेसर। तो इसमें आपका जो उत्तर रहेगा आपका सही, तो क्या हो जाएगा, नगद रुपया। नगद रुपया एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको कौन सा चल रहा है, ये आपका सेट भी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, सेट बी चल रहा है आपका। इसके बाद आपको सेट ए भी मिलेगा, ठीक है, और आपको सेट सी भी मिलेगा। सेट बी देखिएगा आप, आपको ऐसा नहीं कि आपको सेट बी देखना है, सेट ए देखना है, आपको ए वाली भी देखिएगा, आपको तीनों सेट देखना है, ठीक है। तो इसमें नगद रुपया आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, क्या देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1 × 6 = 6, यानी कि 6 नंबर में आपको यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये आंसर बिल्कुल आपको नोट कर रखे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर आपको यहीं पे बताए जा रहे हैं। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन में प्राप्त हुआ। तो फ्रांस की महिलाओं को जो मताधिकार है किस सन में प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था 21 अक्टूबर 1945। उत्तर क्या है इसका, 21 अक्टूबर 1945 में आपको क्या, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार आपको प्राप्त हुआ था। तो इस सन में आपको मताधिकार देने, आपको मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 21 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। इसके बाद तो आपको कुछ यहाँ पर जानकारी इस पीडीएफ, अगर इस पीडीएफ को पूरी की पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे क्या, सबसे पहले तो आपको क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैं टेलीग्राम पर इस पीडीएफ की लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या दिया है, 1804 में ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो जो 1804 में किस देश ने, ठीक है, यहाँ पर क्या, तो किस देश ने फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तो ये किया था नेपोलियन ने। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 28 जुलाई 1914 में हुई। जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 28 जुलाई 1914 में हुई थी, ठीक है। उत्तर क्या आपका इसका सही, 28 जुलाई 1914। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित
भागों में बांटती है या विभाजित करती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखो, अगर सेट अलग अलग आए तो किस तरीके से आएगा। एक में पूछा जाएगा भारत को दो बराबर भागों में कौन विभाजित करती है, कौन सी रेखा विभाजित करती है या बांटती है। तो देखो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे ही इसका आपको जैसे कि भारत का वो बनाएंगे, ठीक है मैप, तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर हम इसको देखें, ठीक, तो ये आपका, ठीक है, अगर ऐसा इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको बनाया, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका भारत है, तो यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है, जो क्या होती है, भारत को एक ऊपर एक नीचे यानी दो बराबर भागों में क्या विभाजित कर देती है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो एक खाड़ी है मन्नार की। किसकी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच किसकी खाड़ी है, मन्नार की। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि जो खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये कौन सी झील है, चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। आपको यहाँ से एक वाक्य में उत्तर 7 पूछे हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, 1 अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया। क्या आपका क्वेश्चन क्या है, 1 अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा भारत पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया। तो लीगल ऑर्डर, उत्तर क्या आपका इसका, लीगल ऑर्डर द्वारा क्या पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया। किसमें, 2002 में, अगस्त 2002 में। इसके बाद क्या दिया है, पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। पालमपुर है, ठीक है, पालमपुर से निकटतम यानी पालमपुर के पास में छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, शाहपुर। ठीक, क्या लिखिएगा, शाहपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। अभी तक भी आपने इस वीडियो को सभी आपके फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगी। टेलीग्राम पे आपको इस पूरी की पूरी पीडीएफ की लिंक मिलेगी। आपको वीडियो की लाइक करने की मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपको अभी भी ये वीडियो हेल्पफुल ना लगी हो आपके लिए, तो आप लाइक मत करिएगा, वरना आप इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लाइक से होता है कुछ नहीं है, हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या दिया, कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो इसमें आपको क्या करना है, 1966 से 1967 में क्या हुई थी, हरित क्रांति की शुरू हुई थी। अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको क्या कहेंगे, छिपी बेरोजगारी। दूसरा नाम किसका क्या है, छिपी बेरोजगारी। रूस का अंतिम जार कौन था, यानी कि रूस का अंतिम जार शासक हो सकता है आपका यहाँ पर। ठीक है, कुछ गलती हो सकता है लिखने में। रूस का अंतिम जार शासक कौन था, तो इसमें आपको क्या है, निकोलस द्वितीय। कौन सा, निकोलस द्वितीय। ये आपका रहेगा निकोलस द्वितीय। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो देखो, ये चिल्का झील है, किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में क्या चिल्का झील स्थित है। इसके बाद यहाँ पर आपको, यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ, इस पेपर को आपको ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ से आपका 100% पेपर फंसेगा। ठीक है, 100% आपका पेपर फंसेगा, और आपके 100% ये आपका रियल पेपर है। ये भी आपके लिए बता दूँ, 100% ये आपका रियल पेपर है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर रियल पेपर के एकदम आपको फर्स्ट ही पेज, यानी कि आपको फर्स्ट पेज बता सकते हैं, पूरा का पूरा पेज आपको यहाँ पर नहीं डाला जा सकता यूट्यूब पर। ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी भी आपको यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं दे सकती। आपको कुछ इंपॉर्टेंट सूचना हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, टेलीग्राम को पर आप देख लेना। ठीक है, किस तरीके से हम आपको ऐसी पीडीएफ बनाते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि ये आपका रियल पेपर है। ठीक है, इसमें से आपको यहाँ पर जो आपका पेपर होता है, उसी में से आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर निकाल कर, ठीक है, उसी में से आपको यहाँ पर पीडीएफ बनाई जाती है।
अलग से, जिससे आपका भी काम हो जाए, ठीक है, हमारे लिए भी कोई रिस्क ना रहे। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क्या भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी तथा पूर्व, उत्तरी तथा पूर्व गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। उत्तरी तथा पूर्व गोलार्ध, क्या हो जाएगा, उत्तरी तथा पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सही जोड़ी। क्या देख लेते हैं, सही जोड़ी। तो यहाँ पर आप देखिए, सही जोड़ी पर आते हैं हम, का और खा दोनों ही आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें से आपको यहाँ पर क्या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा, कनाडा। क्या हो जाता है, कनाडा। जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, देखो पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, कनाडा। क्या आ जाएगा, कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है टाइल। टाइल, टाइल क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। कर क्या होता है, कर आपको यहाँ पर कुछ इंग्लिश ही शब्द समझते हैं, हिंदी में नहीं समझते। तो टाइल क्या है, एक सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्स। क्या बोलते हैं, टैक्स। तो सरकार द्वारा जो लिए जाने वाला एक टैक्स होता है, उसी को क्या यहाँ पर क्या नाम है आपका, इसका टाइल। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है टाइद। टाइद, तो ये टाइद क्या है, तो चर्चा द्वारा वसूल लिया जाने वाला कर। तो ये चर्चा द्वारा वसूल लिया जाने वाला टैक्स होता है टाइद। कार्ल मार्क्स, तो ये कौन थे, तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने की थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, तो आपको जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर का आपको क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जन संसद। ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय जन संसद, आपका हो जाएगा जैसलमेर का। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम चीन। चीन, तो चीन का आपको क्या हो जाएगा, बरखान। क्या हो जाएगा, चीन का बरखान। इसके बाद आपको क्या दिया है, अधिक उपज देने वाला बीज। अधिक उपज वाले बीज। क्या, अधिक उपज वाले बीज, तो ये आपको कहलाते हैं HYB। क्या कहलाते हैं, HYB। अधिक उपज वाले बीज क्या कहलाते हैं आपके, HIB, HYB। क्या, HY और B, ये क्या कहलाते हैं आपके, अधिक उपज देने वाले कर कहलाते हैं, HYB। ये आपको क्या कहलाते हैं, अधिक उपज देने वाले आपके बीज कहलाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सत्तासत पूछे हैं, ये भी आप देख लीजिए। सत्तासत की पहचान कीजिए, 1 × 6 = 6। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ये आपका सत्य। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 टेस्ट्स में विभाजित था, तो ये भी आपका सत्य। इसके बाद आपको अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, तो ये भी आपका सत्य। भारत के दक्षिण में हिमालय, तो ये आपका सत्य। ये आपका क्या है, एक असत्य। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, तो ये आपका सत्य। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये आपका असत्य। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 5 से क्वेश्चंस हैं, तो इनके आपको एक क्वेश्चंस आपको इसी का आपका ये वीडियो का कौन सा पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। क्या है वीडियो का, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसी का आपको सेकंड पार्ट, इसी का आपको सेकंड पार्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। आप थोड़ा वेट करिएगा, इसमें आपको सेकंड पार्ट बता दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 5, आपको प्रश्न नंबर 12 दिया है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक पूरे के पूरे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। ये आपको क्वेश्चंस पार्ट 2 देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 2 अवश्य देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप अनलाइक कर सकते हैं। और जो भी छात्र पहले से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।